फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देन बिफोर सॉल्विंग द एक्सरसाइज लेट्स लर्न द कंसेप्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है, इसे कैसे निकाला जाता है। लेट्स सपोज दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। Now you are going to differentiate the given function with respect to x। आप अपने फंक्शन को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये d अपॉन डी एक्स ऑफ y फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेने जा रहे हैं तो इधर कितना मिलेगा, राइट हैंड साइड पे f डैश x, ठीक है। क्लियर, कैन आई राइट इट लाइक दिस। इसी फंक्शन को जब आपने डिफरेंशिएट कर दिया है तो मैं क्या इसको ऐसे दिखा सकती हूँ y डैश, और इसी चीज को मैं क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ y डैश को y1 से, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप अपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, कितनी बार, 1 टाइम लिया है आपने। एंड इसी चीज को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं फर्दर d1y। क्लियर, ये यूलर्स मेथड में यूज होता है। जनरली आपके जो बुक में नोटेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, dy ओवर dy ओवर dx, f डैश x, y डैश और y1, ठीक। नाउ इफ दिस फंक्शन, जब जो अपना फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल, इफ द गिवन फंक्शन, इफ द फंक्शन जो अपने पास है इज डिफरेंशिएबल, अगर ये फर्दर और क्या हो जाए, डिफरेंशिएबल हो जाए, देन इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा। अगर ये फंक्शन आगे भी क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो उस केस में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम अपने फंक्शन को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कैसे लिखेंगे आप, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। यही चीज जो फंक्शन जो डेरिवेटिव आपने निकाला है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो कितना मिला, d ओवर डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ दिस बिकम्स f डबल डैश x। अब ये जो सिंगल डैश था वो डबल डैश में बदल गया, क्यों, क्योंकि आप अपने फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नाउ यहाँ जो नोटेशन है y डैश वो कैसा बन जाएगा, y डबल डैश, एंड ये y1 है तो ये हो जाएगा y2, एंड ये d1 है तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई। इन सब बातों का मतलब एक ही है, सबको आप अलग अलग सिर्फ ये नोटेशन से क्या कर रहे हैं, चीजों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। बात एक ही है कि आप फंक्शन को क्या कर रहे हैं, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नाउ लाइकवाइज अगर हम अपने फंक्शन को क्या करें, फिर से डिफरेंशिएट कर दे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अपने फंक्शन को हम क्या करने जा रहे हैं, फिर से डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो जब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, और देखो एक चीज और है, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो d ओवर डी एक्स ऑफ डी, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए आप यहीं पर, d अपॉन डी एक्स ऑफ, आप किसको कर रहे थे, यहाँ कर रहे थे ना, d अपॉन डी एक्स ऑफ y का डेरिवेटिव निकाल रहे थे। तो ये जो क्वांटिटी है वो कैसे बन जाएगी आपके पास, d स्क्वायर y एंड होल अपॉन में dx स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी एक नोटेशन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये सारे क्या हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के नोटेशंस है। नाउ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आप अपने फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो ये जो है कैसा हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको दोबारा से जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। ये जो आया नोटेशन, ये किसका है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन है। दिस वन बिकम्स एफ ट्रिपल डैश एक्स। 3 बार डेरिवेटिव आप ले चुके हैं, यहाँ पर y ट्रिपल डैश, यहाँ y2 था तो ये हो जाएगा y3, एंड दिस बिकम्स d क्यूब y। मीन्स टू से दैट कि आप अपने फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया, यहाँ आपने दिस वन इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कैसा ऑर्डर डेरिवेटिव आया, फर्स्ट ऑर्डर का, एंड दिस वन इज, ये जो आया है ये कैसा है, ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव।
एंड यहाँ जो लास्ट में आया है अपने पास वो कौन सा आया है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस वन इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप सिमिलरली क्या फाइंड कर सकते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जो फंक्शन आपके पास गिवन है उस फंक्शन का क्या कर सकते हैं आप, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए पूछेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का खास जिक्र नहीं है। तो करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Let's solve our exercise. This exercise is quite easy. Now, first question is x square plus 3x plus 2. You have to find second order derivative, means you have to differentiate your function two times. अपनी फंक्शन को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज y। अपने फंक्शन को हम लोगों ने क्या कह दिया, y के इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब इस फंक्शन को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो कितना हो जाएगा, ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3x का डेरिवेटिव 3 एंड प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो फंक्शन जो है अपना वो कितना है, दैट इज 2x प्लस 3। तो dy ओवर dx की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2x प्लस 3। नाउ you have to find second order derivative. For second order derivative you have to differentiate the function once again. तो differentiating with respect to x, जब x के रिस्पेक्ट में ये दोबारा डिफरेंशिएट होगा तो ये जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये कैसे हो रहा है, पता चल रहा है ना आपको। देखो डी बाई डी एक्स, मैं इसी फंक्शन को क्या करने जा रही हूँ, दोबारा से डिफरेंशिएट करने जा रही हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कितना होगा इधर आरएचएस में 2x, यानी कि यहाँ बचा 2 प्लस 3 का डेरिवेटिव लोगे तो 0 मिलेगा, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। अपने फंक्शन को आपने क्या किया, इस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया, मींस 2 बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करके। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज x रेज़ टू पावर 22, यानी y जो अभी है वो कितना है, x की पावर 22 है। अब इस फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या कहना है, राइट इट। अगर मैं इसको फंक्शन को y डैश लिख दूं तो भी तो वही मतलब है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। y डैश का मतलब भी वही है जो dy ओवर dx है। तो अपने फंक्शन को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना मिलेगा, एक्सपोनेंट आगे आ गया और ऊपर एक पावर क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो y डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 20 टाइम्स ऑफ x रेज़ टू पावर 19। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इस पे क्या हो जाएगा, डबल डैश आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि फिर से जो एक्सपोनेंट है इसको करना है ना डिफरेंशिएट, x रेज़ टू पावर 19 को, 20 इज व्हाट, 20 तो कांस्टेंट है, तो ये जो 19 है वो आ गया आगे और x रेज़ टू पावर 18। अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 19 2 सा 38 एंड 0 x रेज़ टू पावर 18। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो ये रिजल्ट आया अपने पास y डबल डैश, वो क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है अपने गिवन फंक्शन का। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाकर आप अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो x cos x, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस वन इज सेकंड फंक्शन। मैं क्या करने जा रही हूँ, अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास y1 भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, dy ओवर dx भी लिख सकते हैं, f डैश x भी लिख सकते हैं। जो नोटेशन आपको इजी लगे वो यूज करिए आप। y को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश हो जाएगा एंड हियर इज व्हाट, यहाँ फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos x कितना होता है, माइनस साइन x। ठीक है, मैंने माइनस डायरेक्टली आगे लगा दिया, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज cos x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये हो गया माइनस x इंटू साइन एक्स प्लस
cos x। ठीक है, ये तो था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ यू हैव टू फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको क्या करना होगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोग अपने फंक्शन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये वाला क्या हो जाएगा, LHS वाला पार्ट डबल डैश बन जाएगा। अब देखो यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, एंड दिस इज द सिंगल वन। तो इसको तो ऐसे डायरेक्ट कर देंगे हम लोग। इसमें लगाइए नेगेटिव साइन बाहर रखिए, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x दैट इज cos x प्लस sin x as it is derivative of x that is 1 हो गया। इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट। नाउ दिस वन cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, क्लियर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखिए तो ये हो गया माइनस x cos x माइनस sin x एंड हियर इज अगेन माइनस sin x। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस x cos x माइनस साइन एक्स एंड माइनस साइन एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और चाहे तो आप इसमें से क्या करिए, एक बार और कॉमन ले लीजिए। कौन सा साइन, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन एक्स, ठीक है, एंड प्लस एक्स कॉस एक्स। मैंने थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिया, ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इस क्वांटिटी को पीछे और इसको आगे लिख दिया और नेगेटिव का साइन क्या किया, कॉमन ले लिया। तो ये जो फंक्शन आपका आया ये कैसा आया, ये सेकेंड टाइम डेरिवेटिव आया है द गिवन फंक्शन। जो x डॉट कॉस एक्स था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये था इसका, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका ये है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है log x। अपना जो फंक्शन है क्या है, y इज इक्वल टू log x। क्लियर। अब फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट, log x का 1 अपॉन x। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई। याद आया नोटेशन जो यूज किया था इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा, देखो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव सिखाया हुआ है। ये जो x है वो क्या हो जाएगा फर्दर, 1 अपॉन में x जो है वो x रेज टू पावर -1 बन जाएगा। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक्सपोनेंट आगे और x रेज टू पावर -1 और ये -1 हो गया। क्लियर। तो ये आपके पास कितना आ गया, -1 इंटू एक्स रेज टू पावर -2 विच इज व्हाट, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। हियर इज व्हाट, हियर आपके पास दो फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज सेकेंड फंक्शन। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए dy ओवर dx आया, और इधर देखिए आप फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1 अपॉन x प्लस नाउ log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो dy ओवर dx की जो वैल्यू आई, देखो ये कैंसिल कर देगा इसको 2 टाइम्स पे, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, here is 3 into x square into log x। क्लियर। अब देखिए यहां से अपने फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट कराइए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही आप इसको दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का तो इधर LHS पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 इज कॉन्स्टेंट। अब यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, कहाँ कहाँ, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स के बीच में। दिस वन इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज सेकंड फंक्शन। यू डॉट वी प्रोडक्ट रूल लगाइए और इसको सॉल्व करते हैं।
x square as it is derivative of log x, that is 1 upon x, plus log x as it is derivative of x square, that is 2x. क्लियर? यहाँ देखो x से एक x कैंसिल हो जाएगा, d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया? आप देखो यहाँ पर हो गया 2x एंड हियर इज मल्टीप्लाई कराते जाइए, इज 3x प्लस ये 3 2 जा 6x इंटू लॉग x. नाउ और देखो और कुछ हो सकता है, हाँ 3x प्लस 2x इज व्हाट 5x. तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है कितनी है यहाँ से 5x प्लस व्हाट 6x इंटू लॉग x. और इसी चीज को थोड़ा और रीअरेंज करके लिख सकते हैं आप, जैसे यहाँ से x अगर कॉमन आउट कर लें तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 प्लस व्हाट ईयर 6 लॉग x. क्लियर? तो ये हुआ आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो अपना फंक्शन था ना एक्स क्यूब लॉग एक्स, उसका कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव आया? ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज e raised to power x into sin 5x. Here again y is equal to e raised to power x into sin 5x. This one is first function and this one is second function. Now डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हो गया आपके पास dy अपॉन dx एंड यहाँ देखो e रेज टू पावर x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ sin 5x. sin 5x का cos 5x और 5x का फिर से कितना हो जाएगा 5, तो वो वाला 5 मैं आगे लिख के डायरेक्ट यहाँ cos 5x कर दे रही हूँ. क्लियर? नाउ यहाँ देखिए आप sin 5x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x कितना होगा e रेज टू पावर x और x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. तो ये आपके पास आया कितना dy अपॉन dx की जो वैल्यू आई वो आई आपके पास 5 इंटू ई रेज टू पावर x इंटू कॉस 5x प्लस यहाँ लिखिए e रेज टू पावर x इंटू साइन 5x. ठीक है, अब देखो जब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट रूल लगेगा. कैसे लगेगा? और एक चीज देख सकते हैं कि e रेज टू पावर x इंटू साइन 5x क्या है? ये e रेज टू पावर x और साइन 5x वापस से क्या है? ये y ही आ गया. तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही क्वांटिटी मिलेगी ना. देखो दिस इज व्हाट, ये जो चीज है ये क्या है? इज नथिंग बट इक्वल टू y. ये y ही तो है और y का डेरिवेटिव अभी आपने निकाला है. तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो आएगा डायरेक्ट ये लिख लूंगी मैं यहाँ पर. इसको करते हैं, ठीक है, फ्रॉम इसे कह देते हैं इक्वेशन 1. तो इसके लिए मैं इक्वेशन 1 का यूज करके यहाँ पर कर लूंगी. दिस इज व्हाट, ये क्या है? ये dy ओवर dx ही तो है और ये y डैश भी है. तो अब अपने फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो फंक्शन है ये वाला dy अपॉन dx क्या बन जाएगा? अब की बार d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. नाउ यहाँ पर कितना है 5 है बाहर में और इसमें क्या लगाइए? प्रोडक्ट रूल लगाइए. e रेज टू पावर x एज इट इज cos 5x का डेरिवेटिव माइनस sin 5x और 5x का फिर से 5 होगा. तो आप इसे ऐसे लिखिए माइनस 5 इंटू ई रेज टू पावर x, cos x का कितना था sin 5x और ये 5x का मैंने यहाँ 5 लिख दिया डेरिवेटिव लेके. ठीक, प्लस में देखो अब cos 5x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x. ठीक है, और कांस्टेंट यहाँ है ही एंड दिस बिकम्स प्लस में क्या कर दूं मैं? इसको लिख दूं dy अपॉन, इसको भी तो दोबारा डिफरेंशिएट. अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन जब ये y था, y का डेरिवेटिव लिया था आपने कितना मिला? dy अपॉन dx मिला. ठीक है, डायरेक्ट आप चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पूरे इस कंसेप्ट को जो इसका डेरिवेटिव जो आया है उसको लिख सकते हैं. मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ वहां पर. dy ओवर dx यानी ये वाली वैल्यू भी यहाँ पर आएगी. क्यों आएगी? क्योंकि यही वाला तो फंक्शन है y और डेरिवेटिव लेंगे तो वही आ जाएगा वापस से. ठीक है, तो अगले स्टेप में इसको करते हैं सिंप्लीफाई. देखो कितना होगा
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, देखो 5 टाइम्स ये होगा मल्टीप्लाई, तो कितना होगा ये -25 e raised to power x sin 5x and here is what plus 5 e raised to power x into cos 5x। क्या किया, सिंपली इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट dy ओवर dx की वैल्यू को अब लिख दीजिए, क्योंकि क्या होगा कुछ क्वांटिटी ऐड होगी, कुछ क्या होगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी मे बी। तो यहाँ dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है अपने पास, लिखते जाइए यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट से 5 इंटू ई रेज टू पावर x cos 5x प्लस व्हाट प्लस ई रेज टू पावर x इंटू साइन 5x। तो देखिए कुछ क्वांटिटी कैंसिल हुई कि नहीं हुई, साइन x कहाँ है, यहाँ है साइन 5x और यहाँ भी है ई रेज टू पावर x साइन 5x। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये जब दोनों क्वांटिटी ऐड होगी तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 24 टाइम्स ऑफ ई रेज टू पावर x साइन 5x। ठीक है, नाउ अब इसकी और इसकी टर्न है, यहाँ देखो +5 एंड +5 प्लस 10 टाइम्स ऑफ ई रेज टू पावर x इंटू कॉस 5x। क्लियर, तो ये हुआ रिजल्ट और हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख रही हूँ y डबल डैश लिख दे रही हूँ, स्पेस कम है इसके लिए। और यहां से मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, कितना क्वांटिटी कॉमन ले लूं 2 टाइम्स ऑफ ई एक्स अगर कॉमन ले लेती हूँ तो देखो कॉमन लेने के बाद भी रीअरेंज करते जा रही हूँ, इसको लिख दे रही हूँ यहाँ पर 5, इसमें से जब 2 कॉमन लिया तो 5 बचा, ई रेज टू पावर x बाहर आ गया तो कितना बचा cos 5x एंड हियर इज कितना था माइनस का साइन, यहां से 2 निकल चुका है तो कितना बचा है 12 एंड व्हाट ई रेज टू पावर x एंड साइन 5x। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या किया इस क्वेश्चन में, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करके अपने फंक्शन को हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया एंड dy ओवर dx को इक्वेशन 1 का नाम दिया। क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पड़ी। ठीक है, तो dy ओवर dx इतना आया, अगेन डिफरेंशिएटिंग किया, फिर फर्स्ट सेकंड कंसीडर करते हुए किया। इसको जब डिफरेंशिएट करने गए तो वापस से ये वही तो आ गया dy ओवर dx, क्योंकि ये क्या था, ये तो y ही था, तो dy ओवर dx लिख दिया मैंने। फिर dy ओवर dx की वैल्यू डाली, इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा, कुछ क्वांटिटी क्या हुई ऐड हुई, कुछ सब्ट्रैक्ट हुई, लास्टली क्या किया हमने कॉमन आउट लेके अपने फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिखा दिया। क्लियर, दिस वन इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। Now let's do the next question. Before that, students, pause the video and note down. Now question number 7 is same as question number 6. Question number 6 जो हम लोगों ने किया है recently वही है ये क्वेश्चन, आप उसे खुद से करेंगे, do yourself. Now let's do the question number 8. Given है y is equal to tan inverse x. ठीक है, y अपना फंक्शन जो है वो tan inverse x है। अपने फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी dy अपॉन dx एंड tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ अगेन आप क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब अपने फंक्शन को दोबारा से करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा LHS पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो क्वांटिटी है, ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है, इसका एक्सपोनेंट कितना है, अभी 1 है, ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो बताया हुआ है माइनस का 1 इंटू और नीचे आके ये फिर से क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये x नहीं है, ये क्या है, जैसे आपको पता था ना 1 अपॉन एक्स का क्या होता था माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको एक्स ट्रीट करके चलिए तो कितना होगा 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, यानी इस वाली क्वांटिटी का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव वापस से करेंगे तो कितना होगा 1 प्लस, कर लीजिए यहाँ आप ऐसे ही लिख लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कितना हुआ ये आपके पास माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 0 एंड एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x होगा।
तो फाइनली आंसर कितना आ गया आपके पास, -2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई किसकी आई, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। log x, क्या करना है इसमें, गिवन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ log x। ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव आपको पता है कि dy dx ऑफ log x मुझे क्या देता है, 1/x देता है। ठीक है, तो यहाँ जब अपने फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा ये y डैश। ठीक है, मैं y डैश से डिनोट कर देती हूँ इस चीज को। log x, इसको कैसे रीड करिए, log x रीड करिए। तो log x क्या देता था मुझे, 1/x डेरिवेटिव में, तो ये कितना देगा, log x 1/log x। और फिर इस log x को फिर से डिफरेंशिएट कराएंगे, यानी dy dx ऑफ जब log x लिखेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/log x इंटू वट, इंटू log x का डेरिवेटिव दैट इज 1/x। ठीक है, तो इस होल क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख लूं, ये क्या है, प्रोडक्ट में है, तो ये जब क्वांटिटी ऊपर जाएगी यानी x इंटू log x को जब मैं ऊपर भेजूंगी तो इसका एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, अब माइनस का मान हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, दोनों का एक्सपोनेंट क्या है, अभी 1 है और दोनों प्रोडक्ट में है, बेस सेम नहीं है ना, तो ये ऐड नहीं होगा। क्या हुआ, दोनों का प्रोडक्ट लेके मैंने इसको क्या कर दिया, उसका पावर -1 लगा दिया। अब अपने फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन, दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फंक्शन को y डैश कितना है आपके पास, x इंटू log x रेज टू पावर -1। इसको दोबारा से जब डेरिवेट इसका करेंगे, डिफरेंशिएशन लेंगे, तो आ जाएगा फर्स्ट, देखो ये जो है क्वांटिटी के ऊपर -1 है, तो -1 तो आगे आया, और इसमें कितना हो गया, x इंटू लॉग एक्स में एक वैल्यू और कम हो गई, तो -1 में एक और माइनस यानी -2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वट, x log x। ठीक है, इसका मुझे दोबारा से डिफरेंशिएट करना होगा इस फंक्शन को, और x log x को करेंगे डेरिवेट तो कितना मिलेगा, देखो y डबल डैश, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो, यहाँ प्रोडक्ट है -1 में x इंटू लॉग x की वैल्यू की पावर कितनी है, 2 है, इंटू इसमें क्या लगाओ, प्रोडक्ट रूल लगाओ, u डॉट v करके, तो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस log x मिलेगा यहाँ से, देखो ये कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ बचा 1 प्लस log x, तो मैं यहाँ लिख लू -1 प्लस log x एंड होल अपॉन में कितना है, होल अपॉन में है x इंटू log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास आ गया है अपने गिवन फंक्शन का। क्लियर, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10th है सेम एज क्वेश्चन नंबर 9th, वहां log x था, यहाँ sin log x है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है, आपसे कर लेंगे इसको, डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है ये, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस ये जो फंक्शन है y, उन दोनों का एडिशन कितना आ जाए, 0 के इक्वल आए। तो अपने फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग अपना जो फंक्शन है वो क्या है, यही है। सपोज दैट यहाँ अपना फंक्शन है, मैं इसको क्या करने जा रही हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करने जा रही हूँ। लिख ही लेते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू वट, 5 cos x माइनस 3 sin x। अब इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश होगा, y डैश यानी व्हाट, y डैश का मतलब हुआ dy अपॉन dx, यही मतलब हुआ ना। तो कितना देगा मुझे, ये देगा 5 sin x यानी माइनस का 5 sin x देगा, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, एंड माइनस 3 sin x मुझे कितना दे देगा, cos x दे देगा। ये तो हुआ y डैश। अब इस फंक्शन को क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x।
x के रिस्पेक्ट में जब अब इस फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो कितना होगा ये -5 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो यहाँ होगा -5 साइन एक्स को क्या लिखूं मैं cos x लिख दूं एंड हियर इज व्हाट -3 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब देखो ये क्वांटिटी कैसे y बनती है, देखिए आप इसे यहां से अगर मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा 5 cos x माइनस व्हाट -3 साइन x एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू y। यही है y, 5 cos x माइनस 3 साइन x। तो इसके प्लेस पे मैं क्या यूज कर सकती हूँ, इसके प्लेस पे मैंने लिख लिया माइनस का y। ठीक है, क्यों, क्योंकि यही आपका क्या है फंक्शन था। ओके, और इस फंक्शन को अगर चाहें तो आप इक्वेशन 1 दे दीजिए और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से आपके पास ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है y के इक्वल है एंड हियर इज व्हाट, हियर इज डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो एट लास्ट ये क्या होगा, इधर आके ऐड हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और यही बात आपको क्या करनी थी, प्रूव करके दिखानी थी। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 है y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, यू हैव टू फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y अलोन। इसका क्या मतलब हुआ कि आंसर जो अपना आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ y आना चाहिए, उसमें x नहीं होना चाहिए। तो इस फंक्शन को पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो निकालिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा ये dy ओवर dx इज इक्वल टू व्हाट, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू ये जो रूट वाली क्वांटिटी है हाफ में है, तो ये हो जाएगी आपके पास ऊपर जाके नेगेटिव हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि अभी इसकी पावर कितनी एक्सपोनेंट हाफ है, ऊपर अगर भेजोगे तो कितना हो जाएगा -हाफ हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास फाइनली कितना आ गया -1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -हाफ। नाउ अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जब इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो कितना होगा ये माइनस एज इट इज, और ये एक्सपोनेंट माइनस का हाफ आगे आ गया, और ये वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर में से एक वैल्यू और क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी इसकी पावर में से, तो -हाफ में से अगर -1 कराएंगे तो -3/2, और इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा ना -x स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा -2x। ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, नेगेटिव 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 3 टाइम्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव x एंड इनटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -3/2। तो ये हो गया आपके पास, और अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो -x अपॉन में कितना लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये तो वैल्यू आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, बट अभी भी आपका आंसर जो है x की टर्म्स में है, बट आपको क्या प्रूव कराना है, आंसर आपको किस में लाना है इन टर्म्स ऑफ y। तो अपना तो डेरिवेटिव x की टर्म्स में है, तो इसको करते हैं। यहाँ देखिए जो आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, विच इम्प्लाइज व्हाट कि x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी कितनी, वो आ जाएगी कॉस y। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या डालते चलेंगे हम लोग, कॉस y रखते जाएंगे, तो आंसर आपका मे बी y में आ जाए। देखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो कितना है माइनस x के प्लेस पे कितना डालना है कॉस y एंड होल अपॉन में 1 माइनस x के प्लेस पे फिर अगेन कॉस स्क्वायर y रेज टू पावर व्हाट 3/2। तो ये कितना हो गया माइनस कॉस y एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट साइन स्क्वायर थीटा, और अपना थीटा कितना है y है रेज टू पावर 3/2। अब देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास आया माइनस कॉस y एंड अपॉन में साइन
क्यूब वाई। कैन आई राइट इट? क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं? माइनस कॉस वाई एंड अपॉन में साइन वाई इंटू में 1 अपॉन में, देखो ये इसको मैंने स्प्लिट कर दिया है, यहाँ पर क्यूबिक था ना ये, तो यहाँ पर एक बार मैंने साइन वाई लिखा और एक बार साइन स्क्वायर वाई। नाउ अब आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये क्या बन जाएगा? ये क्वांटिटी बन जाएगी माइनस कॉट वाई इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर वाई। ठीक है, तो आपने क्लियरली देखा कि आपका जो आंसर आ गया वो इन टर्म्स ऑफ वाई आ गया ना, यहाँ से एक्स क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, और यही बात वो आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 13। क्या गिवन है? y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। आपको क्या चीज शो करनी है कि x स्क्वायर जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो प्लस अपना जो फंक्शन है इन तीनों का एडिशन क्या आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। तो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। डिफरेंशिएट करते हैं अपने फंक्शन को। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy ओवर dx मिलेगा, बट मैं यहाँ क्या लिखूंगी? y1, क्योंकि अपना जो सो दैट दिखाना है हमें वो y1 और y2 की टर्म्स में, और y1 इज व्हाट? डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो y की प्लेस पे कितना आ जाएगा? y1, और यहाँ कराइए 3 कांस्टेंट है, cos थीटा cos log x का डेरिवेटिव माइनस साइन log x। ठीक है, और फिर log x का दोबारा से कराएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? log x का वापस से कराने के बाद 1 अपॉन x। ठीक, प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, ये cos फंक्शन है, cos x है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 sin x, इसको ऐसे रीड करिए, तो 4 sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा यानी sin log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? cos log x, और फिर से इसका कितना हो जाएगा? अपॉन में log x का दोबारा करेंगे तो x हो जाएगा। ये तो आया y1 लेती हूँ, तो y1 में से मैं क्या कॉमन ले लूँ? 1 अपॉन x कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ मेरे पास -3 sin log x प्लस व्हाट? प्लस 4 cos log x, cos log x। क्लियर हो गया ये? अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? अपने फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जब दोबारा से डिफरेंशिएट कराएंगे तो ये जो y1 है वो हो जाएगा y2, और मैं इसमें क्या करने जा रही हूँ? प्रोडक्ट रूल लगाने जा रही हूँ, यानी 1 अपॉन एक्स फर्स्ट फंक्शन एंड दिस मच इज सेकेंड फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट को डेरिवेट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिख दीजिए, -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉस लॉग एक्स। ये तो हुआ फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, सेकंड को एज इट इज रखा। नाउ सेकंड को डेरिवेट करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, तो फर्स्ट को एज इट इज रख लेते हैं और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये देखो कितना हो जाएगा? -3 कांस्टेंट है, लिख लेते हैं, साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स हो गया ये, एंड लॉग एक्स का वंस अगेन एक्स मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स। ये तो हुआ इसका, प्लस अभी ये जो बचा हुआ है इसको करो प्लस में, 4 कांस्टेंट है, cos log x का डेरिवेटिव माइनस साइन log x, तो यहाँ माइनस लगा के मैंने लिख देना है साइन log x, और log x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन x मिलेगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए? माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए और x कॉमन ले लीजिए, तो ये फंक्शन आपके पास हो गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -3 sin x sin log x, ओके, प्लस here is what? प्लस 4 cos log x, ब्रैकेट छूट गया है log x में, प्लस what? यहां से जब आप x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपके पास यहां से x कॉमन लेते ही बाहर आपके पास 1 अपॉन एक्स वॉट? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहां से x कॉमन आ रहा है, एलसीएम ले रही हूं मैं, और एलसीएम लेने के साथ में मैंने क्या कर दिया? x को बाहर ले लिया, तो वो x इसके साथ मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर बन गया और यहाँ 1 बचा। अब इस फंक्शन को एज इट इज लिख दीजिए, -3 cos ऑफ log x एंड -4 टाइम्स ऑफ साइन log x। नाउ क्लियर? ठीक है, अब देखिए क्या हो सकता है, यहां से अगर आप
कुछ क्वांटिटी को क्या कराएं, देख सकते हैं यहाँ पर अगर माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो ये फंक्शन वापस से क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। तो मैं इसके साथ में क्या कर रही हूँ, माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लेती हूँ। तो माइनस का साइन बाहर आ गया, ये हो गया प्लस का साइन, तो ये फंक्शन क्या हो गया अपना, y हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूं इसको, और ये y बनेगा नहीं, 4 टाइम्स कॉस लॉग एक्स है, यहाँ 3 टाइम्स कॉस लॉग एक्स है। तो इसको ऐसे रखते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, खाली माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 3 साइन लॉग एक्स and whole upon में x square, and here is what, plus or minus or plus minus 4 cos log x and whole upon में what, x square, okay, and minus 1 upon में x square, this is what, ये सारी क्वांटिटी जो है वो किसकी इक्वल है, y की इक्वल है। तो क्या मैं इसके प्लेस पे क्या लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू y, तो यहाँ पर मैं लिख लूं इनटू में क्या, ये क्या है, y है, y हो गया। ठीक है, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस अपॉन एक्स स्क्वायर, ये जो डेरिवेटिव आया किसका आया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके फंक्शन का आ गया है, ये दिस इज y2। नाउ आपको क्या कराना है, शो दैट कि एक्स स्क्वायर में y2 का मल्टीप्लाई प्लस x में इस y1 का मल्टीप्लाई प्लस y दिखाना है। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसको कहाँ दिखाएं, इसको यहां दिखाते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखिए, एक्स स्क्वायर इंटू y2 कितना है, ये है, ये सारा y2 है। तो यहां पर आप लिख लीजिए 3 साइन लॉग एक्स माइनस 4 कॉस लॉग एक्स एंड माइनस y को चाहे तो फिर से लिख सकते हैं, लिख लीजिए, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगी इसमें से मे बी, तो यहाँ पर लिखेंगे तो स्क्वायर क्या कर रही हूं मैं, यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर, लिख ही लीजिए आप लोग, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर ये वाली क्वांटिटी एज इट इज, ये वाली एज इट इज माइनस y। ठीक है, y को लिखना है तो लिख लेते हैं, y ही लिख लेते हैं, ताकि जरूरत पड़ेगी तो y को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा देंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका ये वाला पार्ट, इसको मैंने सबको डाल दिया यहाँ। नाउ प्लस करिए xy1, यानी x लिख देंगे और y1 लिखेंगे। y1 इज व्हाट, y1 अब अपने पास ये है, लिखने के लिए 1 अपॉन एक्स इंटू वट, माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। नाउ क्लियर, ये वाली क्वांटिटी भी आपने लिख दी यहाँ। अब क्या करना है आपको, प्लस y लिखना है। y कितना है अपने पास, 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। नाउ क्लियर, ये हुआ, और इसको किसके इक्वेट दिखाना है, 0 के इक्वेट करके दिखाना है। क्या ये वैल्यू 0 आएगी, तो लेट्स टेक अबाउट इट, देखते हैं। देखो यहाँ पर कैसे ये 0 बनेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस x से ये वाला x कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या क्वांटिटी कैंसिल होगी, देखो ये भी क्या है, ये y ही है, और यहाँ क्या है, ये भी y है। दिस इज व्हाट, दिस मच इज इक्वल टू y, और ये भी है y, यहाँ प्लस y, यहाँ नेगेटिव y, तो ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो गई। और देखो क्या कुछ हट सकता है, यहाँ माइनस 3 साइन लॉग एक्स है, एंड यहाँ पर यहाँ माइनस 3 साइन लॉग एक्स है, यहाँ प्लस 3 साइन लॉग एक्स है, इससे ये क्वांटिटी कैंसिल, माइनस 4 कॉस लॉग एक्स और यहाँ प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, इससे ये वाली क्वांटिटी कैंसिल हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या किया मैंने, सिर्फ y को यहाँ लिखा नहीं है, बाकी ये y ही है, यही वाली क्वांटिटी यहाँ थी जो कि आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो सारे के सारे टर्म्स जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, और रिजल्ट कितना आ गया है अपने पास, 0 के इक्वल आ गया है। तो जो चीज उनको शो करनी थी वो चीज हम लोगों ने शो करके दिखा दी। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 14। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन 13 के जैसा ही है। यहाँ भी कुछ क्वांटिटी को क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई करके m प्लस n के साथ y1 को मल्टीप्लाई कराना है, फिर y को mn के साथ, और सबको फाइनली ऐड करके 0 के इक्वेट करके दिखाना है। तो अपने फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा, ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास dy अपॉन dx। ओके, dy ओवर dx, यानी यहाँ पर a तो क्या है, कांस्टेंट है, e रेज टू पावर mx का डेरिवेटिव e रेज टू पावर mx, और फिर इसका चेन रूल लगा के m इंटू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा, m मिल जाएगा, प्लस b इज कांस्टेंट एंड e रेज टू पावर nx का डेरिवेटिव e रेज टू पावर nx, और n x के बगल में कौन है, n है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, कैपिटल A इंटू एम इंटू ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस कैपिटल B इंटू n इंटू ई रेज टू पावर एन एक्स। ये जो वैल्यू आई ये किसकी आई, ये dy ओवर dx आया आपके पास, जिसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, वहां पर, शो दैट में। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, जब दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन व्हाट, डी एक्स स्क्वायर। नाउ इसको जब फिर से डिफरेंशिएट कराएंगे तो कितना होगा आपके पास, यहाँ देखिए a कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, और e रेज टू पावर mx मिलेगा, ठीक है, और फिर से इस mx का कराएंगे तो कितना मिलेगा, m मिलेगा। ओके, यहाँ पर b कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, और e रेज टू पावर nx को जब डेरिवेट करेंगे तो nx इंटू n मिल जाएगा। तो ये फाइनली कितना हो गया, देखो यहाँ कैपिटल A m इंटू एम स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस व्हाट, बी एन स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एन एक्स, ये आया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। नाउ ये जो दोनों वैल्यू आई है उसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कराएंगे, इस रिलेशन में, ताकि वो क्या आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। Now using this relation d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर का यूज कराइए, कितना है वो अपने पास, वो है a m स्क्वायर e रेज टू पावर mx, नाउ प्लस में कितना है b n स्क्वायर e रेज टू पावर mx, ये हो गया d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy ओवर dx लिखिए, dy ओवर dx कितना है, वो अपने पास ये है, दैट इज कैपिटल A m e रेज टू पावर mx प्लस व्हाट, प्लस कैपिटल B n e रेज टू पावर nx, ये हुआ dy ओवर dx प्लस m इंटू n इंटू y को लिखिए, अब y क्या है, y को मैं यहां लिख देती हूँ, a इंटू ई रेज टू पावर mx प्लस व्हाट, प्लस में कितना है अपने पास b इंटू ई रेज टू पावर nx, ठीक है, सब क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, देखेंगे सब क्या है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैसे होंगे देखिए, यहाँ पर आपको क्या मिला, a m स्क्वायर ई रेज टू पावर mx प्लस b n स्क्वायर ई रेज टू पावर nx, यहाँ कराइए, ये हो जाएगा माइनस, m से कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस a m स्क्वायर ई रेज टू पावर mx, एंड अब इसी m को जब b से कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस b m n ई रेज टू पावर nx, ठीक है। अभी मैं इस m को ही करा रही हूँ इसके साथ, देन आफ्टर n से कराऊंगी इन सबको इसके साथ, m से हो गया माइनस m के साथ, अब माइनस n से कराइए तो माइनस n इंटू वट, माइनस a n m ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस b, इसको इसके साथ कराएंगे तो माइनस b n स्क्वायर ई रेज टू पावर एन एक्स, ये इसका हो गया सबका मल्टीप्लीकेशन। नाउ अब इसकी टर्न है, इसको कराइए, इसके साथ क्या है, प्लस m n ए रेज टू पावर एम एक्स, a इंटू ई रेज टू पावर एम एक्स था, प्लस m n इंटू वट, इंटू b इंटू ई रेज टू पावर एन एक्स। इसको क्या करना है, जीरो के इक्वेट दिखाना है, ठीक है, कुछ कैंसिल आउट होगा, यहाँ देखो a m स्क्वायर e m x पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, क्वांटिटी कैंसिल, b n स्क्वायर यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव कैंसिल, यहाँ माइनस b m n और यहाँ कहीं प्लस b m n ये कैंसिल, माइनस a n m e m x प्लस a m n e एम एक्स, ठीक है, ये क्वांटिटी इसके साथ कैंसिल, मतलब सारी क्वांटिटी जो हैं आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट होके कितना दे रही है रिजल्ट,
जीरो दे रही हैं, जो कि हमें को क्या कराना था, प्रूव कराना था इस क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज ओवर। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, y इज इक्वल टू 500 e रेज टू पावर 7x प्लस 600 e रेज टू पावर माइनस 7x है। Then show that d square y over dx square is equal to 49y। तो कैसे करेंगे, पहले अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो 500 देखो कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, और e रेज टू पावर 7x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर 7x इंटू व्हाट, इंटू 7 प्लस 600 is what, again constant, and e raised to power minus 7x का डेरिवेटिव माइनस 7 मिलेगा, तो वो माइनस का साइन लगा के इंटू में 7 यहाँ डाल दे रही हूँ, ठीक है। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 3500 e raised to power 7x एंड माइनस 4200, देखो 600 इंटू 7 4200 e raised to power minus 7x। This is the dy over dx। Okay, now differentiating again with respect to x। जब आप अपने फंक्शन को दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इसको फिर से डिफरेंशिएट कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3500 इंटू e रेज टू पावर 7x इंटू 7 इंटू e रेज टू पावर 7x। देखो 7x को 7x का डेरिवेटिव 7 आना था, जिसको मैंने आगे लिख लिया यहाँ माइनस 4200 इंटू व्हाट, क्या आएगा यहाँ e रेज टू पावर माइनस 7x इंटू माइनस का 7, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखिए, हो गया आपके पास 3500 इंटू 7 इंटू e रेज टू पावर 7x, e रेज टू पावर 7x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव में 4200 इंटू 7 इंटू e रेज टू पावर माइनस 7x। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब क्या करना है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो 49y के इक्वल है। कैसे आएगा, इस चीज को आप और कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, यहाँ 500 आपको दिखना चाहिए, तो इसको और थोड़ा सा क्या करो, स्प्लिट कर दो, इसको आप कर दो ऐसे लिखो 500, ओके 500 इंटू व्हाट, इंटू 7 इंटू 7 इंटू e रेज टू पावर 7x प्लस 42 को भी क्या करो, इसके फॉर्म में कर दो ब्रेक, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 7 इंटू 7 इंटू e रेज टू पावर माइनस 7x। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यही चल रहा है। अब क्या कराइए आप, डी स्क्वायर वाई LHS पे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर में अगर आप यहाँ से 49 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, 49 7 इंटू 7 व्हाट 49 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 500 टाइम्स ऑफ e रेज टू पावर 7x प्लस व्हाट, प्लस 600 टाइम्स ऑफ e रेज टू पावर माइनस 7x, माइनस 7x है ना यहाँ, हाँ माइनस 7x। और क्या हो सकता है यहाँ पर, आगे देखिए, ये जो है आपके पास क्या है, ये क्वांटिटी जो है अपना फंक्शन y के इक्वल है, तो यहाँ क्या मैं लिख सकती हूँ, इनटू में y, तो अपने पास डी स्क्वायर वाई जो चीज मुझे प्रूव करानी थी वो किसके इक्वल आ गई, 49 टाइम्स ऑफ y के इक्वल आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल है, 49 टाइम्स ऑफ y। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's do the question number 16. If e raised to power y into x plus 1 is equal to 1 given है, you have to show that this much ये चीज इसके इक्वल आए। ओके, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। e raised to power y मैं इस क्वांटिटी को क्या करने जा रही हूँ, 1 अपॉन x प्लस 1 कर देती हूँ। इससे क्या बेनिफिट होगा कि इस फंक्शन को हम लोग अगर लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। देखिए कैसे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेने से जल्दी हो जाएगा। log e बेस पे y इज इक्वल टू व्हाट, log ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए, बिकॉज यू नो दैट log e की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, log e इज 1 के इक्वल होता है, तो ये log e बेस पर y है, तो ये कितना हो जाएगा फर्दर, y इज इक्वल टू log ऑफ
1/x+1 ये हो गया। अब अपने फंक्शन को क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट कराएंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कराते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, देखो इसको डिफरेंशिएट कराओ, log x का डेरिवेटिव 1/x, यानी x कितना है, x भी अपना 1/x+1 है, ठीक है। तो ये हुआ log x का डेरिवेटिव इनटू dy/dx ऑफ x का करना है, और x कितना है, 1/x+1 है अपने पास, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आया, dy/dx की जो वैल्यू आई, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में x+1, ठीक है। और यहाँ पर देखो 1/x का डेरिवेटिव बताया था ना, -1 में x का स्क्वायर यानी x+1 का स्क्वायर, ओके। और x का कराएंगे तो कितना मिलेगा, वापस से 1 मिल जाएगा। तो क्या ये हो सकता है और सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा। देखो कैसे होगा, यहाँ कि इसका एक्सपोनेंट 1 है और इसका 2 है, तो ये क्वांटिटी इससे 1 टाइम पे कैंसिल होगी, तो बचेगा कितना आपके पास एट लास्ट, -1/x+1 बचा। ये तो वैल्यू हुई आपकी dy/dx की। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम इसको दोबारा करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, तो ये कितना देगा आपको, ये हो जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू व्हाट। अब ये फिर से क्या लग जाएगा, यहाँ देखो -1, इस चीज को आप ऐसे लिखो, और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, x+1 रेज टू पावर -1, ठीक है। तो जब ये क्वांटिटी ऐसे है तो कितना देगा ये, देखो -1 ये वाला इंटू ये वाला -1 आगे आ गया, और इसकी पावर कितनी हो गई, एक और रिड्यूस हो गई, तो कितना हो जाएगा ये, -2 हो जाएगा। -1 में से एक और माइनस कराएंगे तो -2 हो जाएगा, ओके। और इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखिए आप +1 यानी 1 एंड होल अपॉन में इसको अगर नीचे भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर हो जाएगा। अभी नेगेटिव स्क्वायर है, पॉजिटिव स्क्वायर, तो ये हुआ d²y/dx²। अब इन जो वैल्यूज आई हुई हैं वहां पर शो दैट में रखकर दिखाते हैं क्या वो इक्वल है। तो देखिए यहाँ d²y/dx² की वैल्यू कितनी आई है, 1/1+x का होल स्क्वायर। अच्छा x पहले लिख लो, 1 बाद में लिख लेना, कहीं कंफ्यूज हो आप लोग, इज इक्वल टू व्हाट, dy/dx। dy/dx कितना आया है, यहाँ आया है, ये देखो यहाँ पर है अपना dy/dx है, ये है, ठीक है। और मतलब यही है, और इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करके इधर लिखा हुआ है। तो dy/dx की जो वैल्यू है वो कितनी है, लिख लो यहाँ, -1/x+1 का x+1 ही है, और इसका पूरे का क्या करना है, मुझे स्क्वायर करके दिखाना है। तो क्या ये चीज इक्वल आएगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। देखो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और नीचे वाली क्वांटिटी का स्क्वायर कराओगे तो x+1 का स्क्वायर। मीन्स व्हाट कि लेफ्ट हैंड साइड जो था वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। और वही बात उन्होंने क्या करी थी, प्रूफ करके दिखाने को बोल रहे थे कि d²y/dx² की जो भी वैल्यू आए वो dy/dx के स्क्वायर के इक्वल है। तो आपने दोनों ही चीजों को क्या करके इक्वेट करके दिखा दिया है। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Now this one is the last question of our exercise 5.7. If y is equal to tan inverse x raised to power 2, ठीक है, then you have to show that this much, आपको ये चीज शो करके दिखानी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों डिफरेंशिएट, क्योंकि हम y2 दिख रहा है और y1 दिख रहा है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमको। तो निकालते हैं इसका, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x के रिस्पेक्ट में। तो ये y है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखो tan इनवर्स x का भी क्या है, एक्सपोनेंट 2 है, तो पहले क्या होगा, पावर आ जाएगी, यानी 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। और फिर tan इनवर्स x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो कितना होता है, अपॉन 1/1+x², ये होता है। देखो क्या किया, एक्सपोनेंट को आगे ले आए और उसके पावर में से एक माइनस कर दिया, तो यहाँ बचा 1, और फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल लगा के, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1+x²। ओके, लिखिए कितना हो जाएगा ये, 2 tan इनवर्स x
एंड अपॉन में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो आया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपको क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने से पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या किया, यहां भेज दिया y1 के बगल में, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। इससे क्या होगा ना कि जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग निकालते अगर डायरेक्ट y1 को तो y2 लिख देते, बट इधर u अपॉन v यानी क्वोशिएंट रूल लगाने का वो चक्कर पड़ता। उससे ज्यादा अच्छा है कि इसको यहाँ भेज दो और अब प्रोडक्ट रूल लगा के अपने फंक्शन को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। सो लेट अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब अपने फंक्शन को दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ रूल लगेगा, कौन सा, प्रोडक्ट रूल लग के हो जाएगा। इजी हो जाता है प्रोडक्ट रूल के थ्रू करना थोड़ा कंपैरिजन टू क्वोशिएंट रूल। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे आप, फर्स्ट को एज इट इज रखिए यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मींस y2 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, y1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस मच। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x होगा सिंपली। और इधर 2 tan इनवर्स x, 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो और ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। अब क्या कराओ, इधर एलएचएस और आरएचएस को इक्वेट करके क्या वो चीज आ रही है, देखते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2xy1 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में यहाँ भेज देती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। मल्टीप्लाई में जैसे ही भेजोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इंटू वट, इंटू y2 प्लस यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स इंटू ये वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई में जाएगी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू वट, इधर कितना बचा अपने पास 2 बचा। तो आ गया जो बात आपको प्रूफ करानी थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो हर जगह क्या लेके चल रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, बस और कुछ नहीं है। इसी चीज को अगर सीखना है तो आप ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस वट, प्लस 2x इंटू वट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करनी थी, प्रूफ करके दिखानी था कि इस तरह से अगर रिलेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू को डालते हैं इस रिलेशन में तो वो 2 के इक्वल है, तो वो 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना हो गया सॉल्व। करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपनी मिसलिनियस एक्सरसाइज। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन